सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदी साहित्य अनुपम कहानियों से, श्रेष्ठ कहानियों से जड़ा हुआ साहित्य है। अनेकों कहानियां ऐसी हैं जो उस समय जितनी समाज पर खरी उतरती थी, जो संदेश उस समय देती थी, आज भी वे उतनी ही खरी उतरती हैं, उतना ही वही संदेश सशक्त रूप में देती हैं। इनमें से बहुत सी कहानियां ऐसी हैं, अनेकों कहानियां ऐसी हैं जो फिर से कही जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए और मनन की जानी चाहिए। मैं जब भी सोचती थी कि श्रृंखला में सबसे पहली कहानी मैं कौन सी लेकर के आऊं, तो मेरे समक्ष सुदर्शन जी की लिखी हुई हार की जीत सबसे पहले स्थान पर आकर के खड़ी हो जाती। सुदर्शन जी ने यह कहानी 1920 में लिखी थी और ये उनकी पहली प्रकाशित कहानी थी। सुदर्शन जी का असली नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उनका जन्म 1895 में हुआ और 1967 में वे इस संसार से अलविदा कह गए। मित्रों, सुदर्शन जी ने बहुत सी कहानियां लिखी, बहुत से लेख लिखे, उन्होंने फिल्मों में गीत भी लिखे, लेकिन उनकी ये कहानी उनकी अपनी भी प्रिय कहानियों में से थी और लोगों ने भी इस कहानी को बहुत सराहा। तो मैं बहुत सरल शब्दों में ये कहानी आप तक लेकर के आ रही हूं और उसके बाद हम थोड़े से इसके संदेश पर बात करेंगे। इस कहानी को इसलिए भी आज लाने का मेरा प्रयास रहा कि जब मैं समाज में देखती हूँ कि इतना आडंबर है, लोग आज किसी की मदद करने को तैयार नहीं होते, डरते हैं कि पता नहीं जिसकी मदद करनी है वो सच भी है कि नहीं, उसको मदद की ज़रूरत भी है कि नहीं, वो कोई किसी भेष में तो नहीं है, वो कोई उनको छल तो नहीं रहा। तो कहानी ऐसे है मित्रों के एक संत थे जिनका नाम था बाबा भारती, और बाबा भारती हमेशा अपनी भक्ति, अपने भजन में व्यस्त रहते थे। लेकिन उनके पास एक घोड़ा था, एक अश्व था, जिससे बाबा भारती को बहुत प्रेम था। उस घोड़े का नाम था सुल्तान। बाबा भारती को इतना प्रेम था कि अपना खाना पीना छूट जाए, सुल्तान का खाना पीना नहीं छूटना चाहिए। समय पर सब कुछ देते, उसे कब उसको खरहरा फेरना है, उसकी सफाई करनी है, उसको खुश रखना है, ये सब बाबा भारती बहुत समय पर निश्चित रूप से करते। बाबा भारती के प्रेम ने घोड़े को भी संवार दिया। अश्व बहुत सुंदर, बहुत बलशाली, और उसकी चर्चा दूर दूर तक अलग अलग गांव में जाती, लोग देखने आते। बाबा भारती भी बड़े प्रसन्न मन से अपना घोड़ा दिखाते। घोड़ा उनकी शान था। अब बात केवल गांव वालों तक नहीं रही, वहां एक प्रसिद्ध डाकू थे जिनका नाम था खड़ग सिंह। जब उन्हें पता चला कि एक संत के पास इतना सुंदर घोड़ा है, तो वो भी देखने चले आए। बाबा भारती ने बड़े प्यार से उनको घोड़ा दिखाया। जब घोड़ा देखा तो खड़ग सिंह को लगा, अरे ये घोड़ा साधु के पास क्या कर रहा है, ये घोड़ा तो किसी डाकू के पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाबा से घोड़ा छीना नहीं। उन्होंने मनी मन एक योजना बनाई और बाबा से कहा, बाबा घोड़ा तो मैं एक दिन ले जाऊंगा। लेकिन संत व्यक्ति थे, उनके मन में भी ये बात नहीं आई। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद बाबा सुल्तान पर चढ़ करके घूमने के लिए जा रहे थे। सांझ का वक्त था। एक अपाहिज एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बाबा भारती को देख करके उसने कहा कि मुझे बाबा अगले गांव तक जाना है, जो थोड़ी दूरी पर ही है, आप मुझे छोड़ दीजिए। संत त्याग की मूर्ति होते हैं। बाबा घोड़े से उतर गए और उस अपाहिज को उन्होंने घोड़े पर बैठा दिया। अभी कुछ दूर ही लगाम पकड़ करके वो चल रहे थे, चले होंगे कि उन्हें लगा लगाम कोई खींच रहा है। उनको झटका लगा और देखा घोड़ा दौड़ा करके खड़ग सिंह जा रहा है।
खड़ग सिंह ही अपाहिज भेष में वहां पर लेटे हुए थे। बाबा सकते में आ गए, 2 क्षण के लिए कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने आवाज लगाई, रुको खड़ग सिंह। खड़ग सिंह धीरे हुए। बाबा ने कहा, घोड़ा तो ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यह घटना कि घोड़ा तुमने किस तरह से लिया है किसी को कहना मत। लोग दीन दुखियों अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ऐसा कह के बाबा वापिस मुड़ गए। खड़ग सिंह चले गए, लेकिन खड़ग सिंह को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि जिस समाज की इतनी चिंता बाबा को है, उनके भेष बदलकर घोड़ा लूटने से समाज में कितनी अव्यवस्था आ जाएगी, कितनी अस्थिरता आ जाएगी, कितना अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि लोग जिन जरूरतमंदों को मदद की जरूरत है उसकी मदद भी नहीं करेंगे। तो उसका मन कचोट उठा उसे कि अगर मुझे लूटना ही था तो मैं कम से कम बाबा से लूट लेता, कम से कम उन्हें अपनी सुरक्षा का एक मौका तो देता। रातों रात सुल्तान को वापस लाकर के अस्तबल में बांध दिया। बाबा भारती सुबह घोड़े को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। इससे भी ज्यादा प्रसन्नता उन्हें इस बात की हुई कि समाज में एक गलत संदेश जाने से बच गया। तो समाज की अगर चिंता हमें होती है, अगर हमें लगता है कि हमें कोई उत्तरदायित्व निभाना है इस समाज के प्रति, तो बहुत जरूरी है कि हम छल ना करें, हम छल करके कोई चीज प्राप्त ना करें, ताकि लोग जरूरतमंदों का विश्वास कर सके, उनसे सहानुभूति प्रेम रख सके, उनकी कुछ सहायता कर सके। इस संदेश के साथ मित्रों, मैं आपसे विदा लेती हूं। अगली कहानी